हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महाऋषि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। क्या करना है? उत्तरोत्तर आवर्धन आपको करके 3.765 को संख्या रेखा पर देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा खींचिए इस तरीके से, पटरी की सहायता से आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। अब इस संख्या रेखा पर पहली बार में 10 बिंदु मार्क कर लेंगे बराबर दूरी पर। हम यहाँ बराबर दूरी 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, आप 1 इंच का भी बराबर दूरी ले सकते हैं। तो 10 बिंदु हम मार्क कर लेंगे। ये आपका 1 हो गया, फिर 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींचा और उस संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर 10 बिंदुओं को चिन्हित कर लिया इस तरीके से। ये आपका संख्या रेखा है। अब इसको बोल दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब आप ये देखिए 3.765 किन दो संख्याओं के बीच में है। तो 3.765 क्या है, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो ये निश्चित तौर पे 3 और 4 के बीच में स्थित है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक और संख्या रेखा खींचेंगे। एक और संख्या रेखा खींचिए। इस तरीके से। अब इस बार इस संख्या रेखा, पहली बार में आप 10 बिंदु मार्क किए थे, इस बार इस संख्या रेखा पर आप कितना बिंदु मार्क करेंगे, 11 बिंदु। दूसरी बार में इस संख्या रेखा पे 11 बिंदु को मार्क कर लीजिए। ये 1 हो गया, 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। दूसरी बार में आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, 11 बिंदुओं को चिन्हित करेंगे। पहली बार में 10 बिंदुओं को। तो देखिए ये एक बिंदु हो गया। इस तरीके से बिंदुओं को आप चिन्हित कर लीजिए। अब बिंदु आपके चिन्हित हो गए हैं। तो देखिए अब ये 3.765 किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में। तो जो सबसे बायां बिंदु है इसको मान लीजिए 3, और जो सबसे दायां बिंदु है उसको मान लीजिए 4। और इस तरीके से प्रकार से 3 वाले को 3 वाले से जोड़ दीजिए, 3 वाले को 3 वाले से जोड़ दीजिए, और 4 वाले को 4 वाले से जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप जोड़ दीजिए। अब देखिए इधर, अब इन 3 और 4 के बीच में कैसे लिखेंगे, 3 से बड़ा मतलब 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9। अब देखिए ये 3.765 अब किसके बीच में होगा, 7, 6, 5 मतलब 7 से बड़ा और 8 से छोटा, मतलब 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा। अब ये 3.75 किसके बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। अब आगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक और संख्या रेखा खींचेंगे। एक और संख्या रेखा आप खींचेंगे। आप ये ध्यान में रखिए, आपको ये प्रदर्शित करना है 3.75। तो ये 3.75
3.7 और 3.8 के बीच में है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक और संख्या रेखा खींचेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से एक और संख्या रेखा खींचेंगे। अब इस पे जिस तरीके से दूसरे संख्या रेखा पर 11 चिन्ह मार्क किए थे, सेम इसी तरीके से इस पे भी 11 चिन्ह मार्क करेंगे। ये आपका पहला चिन्ह हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये आपका तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये आपका 11वां। इन चिन्हों को मार्क कर लीजिए इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब चूँकि ये 3.7 और 3.8 के बीच में है, तो जो सबसे इधर वाला बिंदु है, सबसे इधर बायां वाला बिंदु है, इसको बोल देंगे आप 3.7, और जो सबसे दायां वाला बिंदु है इसको बोल देंगे 3.8। अब इसके बीच में कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे आप 3.71, फिर इसको क्या बोलेंगे 3.72, फिर ये 3.73, फिर ये 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और ये हो गया 3.79। अब देखिए अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी इसको जोड़ दीजिए, 3.7 से 3.7 को जोड़ दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से आप जोड़ दीजिए 3.7 को 3.7 से, और 3.8 को 3.8 से जोड़ दीजिए, 3.8 को आप 3.8 से जोड़ दीजिए। अभी देखिए हमको प्रदर्शित क्या करना है, 3.765। अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, 3.76 तक पहुँचे हैं। देखिए 3.76 तक पहुँचे हैं। अभी एक अंक और चाहिए 5, तो 3.765 किसके किसके बीच में है, 3.76 और 3.77 के बीच में है। तो अब क्या करेंगे, फिर से एक और संख्या रेखा खींचेंगे और उस संख्या रेखा पर कितने बिंदुओं को मार्क करेंगे, कितने चिन्ह लगाएंगे, 11 चिन्ह। केवल पहले बार में 10 चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद जितनी संख्या रेखा बनाएंगे सब में आप 11 चिन्ह लगाएंगे। तो हमने संख्या रेखा बना दिया और इस पर 11 चिन्ह लगाते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये आपका पहला चिन्ह हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इन चिन्हों को मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एरो लगा दीजिए दोनों साइड में। अब देखिए सबसे जो इधर है ये 3.765, 3.676 और 3.77 के बीच में है, तो जो सबसे इधर का बिंदु है इसको बोलेंगे 3.76, और जो सबसे इधर है, सबसे दाहिने साइड में है, उसको बोलेंगे 3.77, और इसको जोड़ दीजिए, 3.76 को 3.76 से जोड़ दीजिए और 3.77 को आप 3.77 से जोड़ दीजिए, इस तरीके से जोड़ दीजिए। अब इसके बीच में संख्याओं को लिख दीजिए, आप इसके बीच में आप संख्याओं को लिख दीजिए। तो ये हो गया 3.761, ये हो गया 3.762, ये हो गया 3.763, ये हो गया 3.764, ये हो गया 3.765, ये हो गया 3.766, ये हो गया 3.767,
ये हो गया 3.768, ये हो गया 3.769। हमको प्रदर्शित क्या करना था, देखना क्या था, 3.765। ये कहाँ मिला आपको 3.765? यहाँ पे देखिए, ये जो आपका बिंदु है ये वाला, यही है आपका 3.765। तो इस तरीके से आप 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा आपने संख्या रेखा पर देखा। तो उत्तरोत्तर आवर्धन विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको देखिए, 3.765 हमको दिया गया था। सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींचा और पहले स्टेप में जो संख्या रेखा खींचा उस पर हमने केवल 10 चिन्ह लगाए, और उसके बाद जितने संख्या रेखाएं हमने खींचा उसमें कितने चिन्ह लगाए, 11 चिन्ह। ये हमेशा ध्यान रखना है, पहली बार में 10 चिन्ह और दूसरे बार में और दूसरे तीसरे चौथे जितने बार आपको संख्या रेखा खींचना पड़े उसमें 11 चिन्ह लगाना है। इस तरीके से 10 चिन्ह लगाया और उस पर मार्क कर दिया 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, ये देखा आपका 3.7 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। उसके बाद जो सबसे इधर है उसको 3 ले लिया और जो सबसे इधर है उसको 4 ले लिया और उसके बीच में इस तरीके से संख्याओं को लिख दिया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, अब हम लोग दूसरे वाले संख्या रेखा से 3.7 तक पहुंच गए, आगे पहुंचना है 3.76 तक। अब ये हमने देखा 3.76, 3.7 और 3.8 के बीच में है, तो फिर एक संख्या रेखा खींचा और उस पर 11 चिन्ह लगा दिए, और जो सबसे इधर है उसको 3.7 मान लिया और जो सबसे इधर है उसको 3.8 मान लिया। और इस तरीके से 3.71, 3.72 से लेकर 3.79 तक हमने संख्याओं को लिख दिया। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, 3.76 तक। ये देखिए 3.76 तक हम लोग पहुँच गए थे। हमें कहाँ पहुँचना था, 3.765 तक। तो 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में था। फिर हमने एक संख्या रेखा खींचा, और उस संख्या रेखा पर कितना चिन्ह लगाया, 11 चिन्ह लगाया। 11 चिन्ह लगा के और इस तरीके से आपने संख्याओं को, आपने जो ये 3.765 आपको क्वेश्चन में दिया गया था उसको इस संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा देख लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार, मतलब 2626 बार बार आ रहा है, इसको देखना है। तो 4 दशमलव स्थान तक देखना है, तो जो आपका संख्या दिया गया है 4.26 पे बार, इसको दशमलव के 4 स्थानों तक लिख लीजिए। तो 4 स्थान तक लिखेंगे तो क्या होगा, 4.2626। दशमलव कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 अंक। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 4.2626 है इसको उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा संख्या रेखा पर देखना है। तो जिस तरीके से पहला क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे और इस संख्या रेखा पर कितने चिन्ह लगाएंगे, 10 चिन्ह लगाएंगे। पहली बार में हमेशा ध्यान में रखना है 10 चिन्ह लगाते हैं, तो हम 10 चिन्ह लगा रहे हैं। एक, ये आपका 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। हमने एक संख्या रेखा खींचा और इस पर 10 चिन्ह लगा दिए इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से पहली बार में हम लोग 10 चिन्ह लगाते हैं और इस पर लिख दीजिए संख्याओं को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप देखिए 4.2626 है, तो ये किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो फिर अगली बार में एक और संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर कितने चिन्ह लगाएंगे, 11 चिन्ह। केवल पहली बार में 10 चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद 11 चिन्ह लगाते हैं संख्या रेखा पे। तो हमने एक संख्या रेखा खींचा और इस पर 11 चिन्ह लगाएंगे। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। आप ये बराबर बराबर दूरी पर 11 चिन्ह लगा दिए और इसको मार्क कर लीजिए इस तरीके से। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आपने देखा ये जो आपका 4.2626 है ये 4 और 5 के बीच में स्थित है, तो जो सबसे इधर वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए 4 और जो सबसे इधर है इसको बोल दीजिए 5। अब इसके बीच में संख्याओं को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.1, ये हो जाएगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे? 4.2 तक पहुँचे। देखिए आपका 4.2 मिल गया। हमें क्या दिखाना है? 4.2626, मतलब और आगे अभी और संख्या रेखा पर इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये देखिए 4.2626 किसके बीच में है? 4.2 और 4.3 के बीच में। तो और इसको जो आपका पहले स्टेप में 4 और 5 के बीच में था, इसको 4 और 5 से इस तरीके से मिला दीजिए। तो आपने इसको 4 और 5 से मिला दिया इस तरीके से। अब अगला ये देखिए जो आपका 4.2626 है वो 4.2 और 4.3 के बीच में है। तो चलिए आगे एक और संख्या रेखा खींचते हैं और उस संख्या रेखा पर कितने चिन्ह लगाएंगे? 11 चिन्ह। इस तरीके से आप एक और संख्या रेखा खींचिए और इस पे 11 चिन्ह लगा दीजिए। ये आपका हो गया एक हो गया, फिर ये हो गया 2, फिर 3, फिर ये हो गया 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, ये आपका हो गया 10 और ये हो गया 11। हमने 11 चिन्ह लगा दिया और इस तरीके से दोनों साइड में एरो बना दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। अब जो आपका 4.2626 है वो 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है। तो सबसे इधर वाला जो बिंदु है इसको बोल देंगे 4.2 और जो सबसे इधर वाला बिंदु है इसको बोल देंगे 4.3। और 4.2 को 4.2 से इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए और 4.3 को जो आपने अभी लिखा है 4.3 इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसके बीच में संख्याओं को लिख लीजिए आप। तो ये वाला हो गया आपका 4.21, फिर 4.22, फिर 4.23, फिर 4.24, फिर 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अभी देखिए ये 4.2626 है। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? 4.26 तक। देखिए ये 4.26 है। अब ये 4.2626 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। तो एक और संख्या रेखा हम खींचेंगे, एक और संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर 11 चिन्ह मार्क करेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पहली बार में 10 चिन्ह मार्क करते हैं और उसके बाद जितनी संख्या रेखा आपको जितनी भी बार खींचना पड़े उसमें 11 बार बराबर बराबर दूरी पर चिन्हों को मार्क करेंगे। तो देखिए ये आपका 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। चलिए दोनों साइड एरो बना दिए। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और एक 11। अब देखिए ये 4.2626 4.26 और 4.27 के बीच में है, तो इसको बोल देंगे 4.26 और जो सबसे दाहिने साइड में है उसको बोल देंगे 4.27। अब 4.26 को 4.26 से ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, और 4.27 को 4.27 से ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बीच में संख्याओं को लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा 4.261, फिर ये हो गया 4.262, फिर ये हो गया 4.263, ये हो जाएगा 4.264, ये हो जाएगा 4.265, ये हो गया 4.266, ये हो गया 4.267, ये हो गया 4.268, ये हो गया 4.269। अब देखिए हमें दिखाना है 4.2626। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? 4.2626 दिखाना। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? 4.262 पे पहुँचे। देखिए ये आपका पहुँचा, हम लोग पहुँचे हैं 4.262 तक। तो हमें दिखाना है 4.2626। तो ये 4.2626 4.262 से बड़ा और 4.263 से छोटा होगा। तो अभी हम एक और संख्या रेखा खींचेंगे इस तरीके से। हमने एक और संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। आप खींचिए और इस संख्या रेखा पर बराबर बराबर दूरी पर 11 चिन्ह लगाइए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 चिन्ह हो गए। इधर भी एरो लगा दीजिए और दूसरे साइड में भी एरो लगा दीजिए। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। अब देखिए ये जो आपका 4.2626 है, ये 4.26262 से बड़ा और 4.263 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में है। तो जो सबसे इधर है इसको मान लीजिए 4.262 और जो सबसे दाहिने साइड में है उसको मान लीजिए 4.263 और इन दोनों को आप पटरी से ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों को आप पटरी से ज्वाइन कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे 4.262 से 4.262 को ज्वाइन कर देंगे और 4.263 से 4.263 को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बीच में संख्याओं को लिख लीजिए। आपको ये दिखाना है 4.2626। तो ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा 4.2621। दूसरा वाला 4.2622। तीसरा वाला ये वाला 4.2623। चौथा वाला ये 4.2624। ये क्या हो जाएगा 4.2625। ये क्या होगा 4.2626। ये क्या होगा 4.2627। ये क्या होगा 4.2628। ये क्या होगा 4.2629। इस तरीके से होगा। ये इस तरीके से होगा। आपको क्या दिखाना है 4.2626। तो आपको 4.2626 कहाँ मिला? ये देखिए ये जो आपका बिंदु है यही है ये जो आपका बिंदु है यही है आपका 4.2626। तो इस तरीके से आप 4.2626 को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
Please like and share the video and subscribe my channel. Bye bye.